हाय दोस्तों, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का आर.एस. अग्रवाल मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को समाप्त करेंगे। एक्सपोनेंट होता कौन चीज है सर, और उसका डिफिनेशन क्या होता है, उसको कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं और कैसे सोल्व किया जाता है, उस तरीका से हम कैसे आपको कन्वर्ट करके इजी वे में आपके माइंड में पूरी तरीका से सेव करने की कोशिश करेंगे। और हार्ड क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, हार्ड को हम अब सिंपल फॉर्म में आपको हम आसानी से समझा देंगे। जब समझा देंगे ना तो आप किसी को भी आप बताने के लिए सक्षम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड हो। आप अभी 8 क्लास में हैं, यानी 12-13 वर्ष के आप बच्चे हैं। जब 12-13 वर्ष के आप बच्चे हैं तो आपको कैसे समझाया जाए ताकि आपको आसान हो चुके। क्यों? क्योंकि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं ताकि हमें पता है कि कैसे पढ़ाया जाता है और बच्चे किस तरीके से समझ पा रहे हैं और किस तरीके से समझ सकते हैं, उस टाइप से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंट क्या होता है और कैसे बनता है, तो चलिए देखिए। एक्सपोनेंट का ये पार्ट जो देख रहे हैं आपके आर.एस. अग्रवाल में एक बॉक्स में बनाकर दे चुका है, ताकि पूरे का जड़ ये बॉक्स बनेगा। आपको पूरा क्वेश्चन जो बनेगा एक्सपोनेंट का, इसी पूरा टाइप यही रहने वाला है। सिर्फ इसमें अल्फा बेटा का यूज किया है। जब अल्फा बीटा का यूज किया है तो इस तरीका से बनाया है। तो आपको क्वेश्चन में डिजिट से क्वेश्चन पूछेगा, डिजिट को कैसे कन्वर्ट कर पाए, तो आप अल्फाबेट को समझ जाएगा तो डिजिट को आराम से समझा देंगे। क्योंकि आपको इसी टाइप से समझना होगा। अगर ये समझ गए तो डिजिट कैसे कन्वर्ट करेंगे ना, उस जगह पे आसान हो जाएगा। तो पहले इसको थोड़ा जोर दीजिएगा, जब क्वेश्चन को बता देंगे ना तो पूरी तरीका से दिमाग में, माइंड में सेव कर देंगे, पक्का सेव कर देंगे। आप पूरी तरीका से इसको देखिए। और हाँ, अब जल्दी से पॉज करके आगे मत भागिए, वीडियो को आगे मत कीजिए, किसी को वीडियो मत देखिए। अगर किसी को देखिए ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप मेरा वीडियो देख करके पूरी तरीका से अगर समझ गए, थोड़ा देर रुक गए, तो पक्का है कि आपको हम आसानी से समझा देंगे। तो देखिए लिखा हुआ है ना, ए वाई बी पे पावर एन इंटू ए वाई बी पे पावर एन इक्वल टू ए वाई बी पे पावर एम इंटू एन। यानी इस टाइप को, इसको कैसे लिख चुका है सर, तो इसको लिखने का मतलब है कहा है कि दोनों में बेस सेम है। जब बेस सेम होता है ना तो पावर ऐड होते हैं, लेकिन मल्टीपल रहना कंपलसरी है। जो देखिए इस जगह पे मल्टीपल है, तो इस कंडीशन से आपका ये, अगर ये बेस सेम हो चुका तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। सेकेंड में आपको डिवाइड दे दिया गया, सेम रखा है लेकिन सिर्फ इस जगह पे क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। तो आप जब डिवाइड कर दिया है तो आप ये समझिए कि जब ए वाई बी और ए वाई दोनों में कॉमन है और कुंजी का डिवाइड है, और डिवाइड में अगर बेस सेम है और डिवाइड में पावर माइनस हो जाते हैं, डिवाइड में पावर माइनस हो जाते हैं, तो इस जगह एम माइनस एन कर चुका है, एम माइनस एन। तो आप इस जगह पे समझिएगा कि अगर दोनों का बेस सेम होता है और डिवाइड में रहता है तो पावर माइनस हो जाते हैं। तो इस जगह पे पावर माइनस हो चुका। अब इस अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ना, मल्टीपल पे मल्टीपल कर दिया, ए वाई बी और एम इंटू एन कर दिया। तो कुछ नहीं करना है, ए वाई बी करना है, एम इंटू एन कर देना, क्या कि दोनों मल्टीपल इस तरीके से 2 इंटू, अब हम क्या किया इस जगह पे, हम ऐसे कर सकते हैं। तो आप क्या लिखिएगा, 2 पावर 4, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो डिजिट से भी आपको बता दिया, तो इस जगह पे सिर्फ एम एन हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, देखिए इस जगह पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश किया है, तो आपको डरना नहीं है। आप ए बी का होल स्क्वायर लिखेंगे ना, तो हम क्या ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, मल्टीपल में बेस सेम नहीं है। जब बेस सेम नहीं रहता है तो ए बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, मल्टीपल में बेस सेम नहीं होगा। तो आप इस तरीका से आप समझिएगा। तो अल्फाबेट हम अलग अलग कर लिए, जब अलग अलग कर लिए तो दोनों पे पावर एन आ चुका है। अब दोनों के पावर एन आ चुका है तो ए वाई बी अब क्या है, प्लस, यानी पावर प्लस इतना बाई इतना, तो ए वाई बी इस तरीका से लिख सकता है। हाँ लिख दिया, कोई बात नहीं है। फिर सी वाई डी डिवाइड में क्यों कर दिया सर, डिवाइड में इसलिए कर दिया है क्योंकि जब हम इसको रिवर्स मारेंगे, यानी फिर इसको अगर ऐसे रखेंगे, फिर इसको अगर हम रिवर्स मारेंगे ना तो फिर एज इट इज एक ही मिल जाएगा। तो फिर इसको तोड़ करके अलग अलग एन लिख सकता है। हाँ लिख सकता है। अब इसको एन बाई एन लिख सकता है। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीपल कराएंगे ना तो फिर सेम बन करके यही मिल जाएगा। जब ऐसा मिल जाता है तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि कैसे हो रहा है। तो इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से जब आएगा तो पूरा डिटेल दे देंगे कि कैसे बन रहा था, उस जगह कैसे था, इसको हम दिखाएंगे उस जगह पे ये कैसे बनाया गया। अब लास्ट क्या देखिए, पावर है माइनस, किसी भी पावर माइनस रहता है ना, जब उसको आप रिवर्स कीजिएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा।
तो इसको देखिए रिवर्स करिए ना, तो ये पॉजिटिव हो गया। ए वाई बी था, जब पलटा तो ये प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा बी वाई बी। अब देखिए ए वाई बी पे पावर 0 है, अगर कितना भी डिजिट रहे, अगर माना कि 3 4 6 8 कितना भी पावर अगर उसके पावर 0 रहे, तो समझ जाएगा कि उसका आंसर 1 हो जाएगा। आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखिए कि किसी पे भी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 होगा। तो ये एक्सपोनेंट का पूरी तरीका से विश्लेषण किया, पूरी तरीके से समझा दिया कि कैसे इसको सोल्व किया जाता है और कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो अब डिजिट पे आते हैं कि डिजिट कैसे बनाया जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर उस एक्सरसाइज 2A कैसे बनाया जाएगा और कैसे इसको आंसर देना है उसको समझिए। आप इसको समझना था, उसको तो आपको सिर्फ बताया था कि किस तरीका से बन सकता है, क्या हो सकता है, क्या ना हो सकता है। अब इससे आपको आसान हो जाएगा कि उतना आप लेंदी जो किए इसी को बता देते, उसको नहीं बताते काहे कि वो अल्फाबेट है, और अल्फाबेट को हम उसको अगर कॉम्प्लिकेटेड को आसान नहीं करेंगे, और उस पार्ट को जब यहाँ घींच के लाएंगे ना तो आसान और बन जाएगा, ताकि आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। एक अल्फाबेट में हो जाएगा, अल्फाबेट करके भी देता है। जब आप जेई का बनाइएगा 8 क्लास का 7 क्लास का, तो उसी टाइप का देता है क्वेश्चन को, कैसे हम ऐसे में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीका से हार्ड आपको इसी तरीका से तो आपको माइंड को डेवलप कराना चाहता है कि बच्चे से ही हार्ड वर्क करके चले, ताकि बहुत जैसे कि इंजीनियरिंग बनता है जो मैथमेटिशियन और फिजिशियन दोनों रहता है, तभी आप इंजीनियरिंग IITian बन सकते हैं। तो आपको इस तरीका से कैसे अल्फाबेट में किया है और उस डिजिट को कैसे कन्वर्ट किया है उसके बारे में समझिए, और इसको पट बनाइएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व कर रहे हैं, क्या है 4 पे पावर -3, और जब भी किसी पे पावर माइनस रहता है तो आप समझिएगा कि ए पे पावर ए वाई 1/1 4 पे पावर 3 होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीका से आपको समझना, जब माइनस रहेगा तो 1/, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। बस इस जगह पॉजिटिव क्यों 1 दे दिए ऊपर। अब जब ऐसा कर सकते हैं तो आप इस तरीका से तब क्या लिखेंगे सर 1/64 2 का क्यूब, तो इसको ऐसे डायरेक्ट आंसर मत दीजिए, आप लिखिए 4 × 4 × 4। अब इसको जब मल्टीपल कर दीजिएगा तो 1/64 आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर। देखिए फटपट कैसे उड़ेगा, पट से देखिए। सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1/2 पे पावर -5, 2 पे पावर -5 है, तो आप जैसे ही रिवर्स करिएगा पॉजिटिव हो जाएगा, आपको बताया था, ताकि उस तरीका से बना सके आप। तो देखिए जब जैसे ही इसको रिवर्स करेंगे ना तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2i बंद कर दीजिएगा और पावर 5 कर दीजिएगा। जब पावर 5 हो गया तो 2 × 2 × 5 बार मल्टीपल कर दीजिए, तो 5 बार मल्टीपल हो गया, और 1 × 1 कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये 5 बार, तो क्या हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी आपका राइट आंसर 32 हो जाएगा। और 1 से मल्टीपल 1 तो हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर थर्ड अब क्या है 4/3 पे पावर -3 है, तो जैसे ही इसको रिवर्स करेंगे क्या होगा, जैसे ही हम रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, माइनस में 3 पावर वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 पे पावर 3/4 पे पावर 3, अब क्या कीजिए 3 बार मल्टीपल कर दीजिए, 3 × 3 जितना बार पावर है उतना मल्टीपल कर दीजिए, बाई 4 4 × 4 × 4 = 27/64। ये आपका राइट आंसर 4 16 16 64 है ना। आसान, कितना आसान है, बस इस तरीका से आप बनाइए ना और आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व। अब देखिए पावर है तो हम क्या करें सर, माइनस, अंदर माइनस रहे तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बस यहां तो समझना होगा। तो क्या करें, इसको रिवर्स, हर डिजिट के नीचे 1 छुपा होता है, हाँ छुपा होता है, हर डिजिट के नीचे 1 छुपा होता है। लेकिन अगर माइनस तो ऐसा कीजिएगा, नहीं है तो नहीं कीजिएगा। अब इसको पॉजिटिव बना दें तो 1/-3, जब भी पावर अगर इवन नंबर है तो माइनस को अंदरूनी माइनस को मल्टीपल करते करते वो पॉजिटिव बना लेता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 1/-3 1/-3 1/-3 अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 9 इंटू माइनस माइनस प्लस 3 3 9, तो क्या हो जाएगा 1/81। तो 1/81 इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5
-2y3 और माइनस पावर 5 है। तो आप क्या कीजिएगा, अब इसको रिवर्स कर दीजिए। ये माइनस कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, अंदर जो रहेगा और इस माइनस रहेगा, तो लेकिन पावर पे अगर माइनस रहा तो रिवर्स करेंगे तो वो पॉजिटिव बनाएगा, इस पे ध्यान रखिएगा जरा। तो 3/2 कर दीजिएगा इस पे, लेकिन इसको पावर 5 माइनस था तो पॉजिटिव कर दिया, काहे कि रिवर्स हो गया, लेकिन ये माइनस नहीं खत्म होगा, इस जगह पे माइनस आप रखिएगा। अब लिखिएगा -3, लेकिन अगर ऑड नंबर है, अगर माइनस में है, तो इसका राइट आंसर माइनस ही में आने वाला है। -2/3 -3/2 -3/2 -3/2 -3/2 -3/2। अब क्या होगा, 3 3 9 होती है, 27 आती है, 81 31 दिया 243, लेकिन नेगेटिव में, और ये हो जाता है जाके 4 4 8 8 16 16 32, यानी 243 × 32। तो ये आपका राइट आंसर 243/243/32, ये आपका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, और सेकंड में क्या कॉम्प्लिकेटेड किया है या फिर उसको आसान बनाकर चला है? आसान ही है, कुछ नहीं है, बस हल्का सा यही करना है। और क्या करना है देखिएगा, बेस सेम है, अगर मल्टीपल में है तो पावर ऐड होते थे, बताया ना उस पर, उसी पे आधारित क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम, 5/3 इंटू दोनों पे पावर 2 2 है, तो 2 + 2, क्यों? अगर बेस सेम होता है, मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं, तो पावर ऐड कर दिया। अब लिख दीजिएगा 4। अब 4 बार मल्टीपल कर दीजिए, 5/3 5/3 इंटू 5/3। अब क्या कीजिएगा ना, 25 25 3 3 9, 2 बार तोड़ के कर लीजिएगा और आसान हो जाएगा। 3 3 9। एक ट्रिक बता दें कि कैसे आप मल्टीपल कर सकते हैं। अगर किसी के पावर लास्ट में 5 रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि अगर 1 से लेकर 10 तक आप टेबल याद रखते हैं, तो 2 के बाद कौन सी आता है, 3 आता है, 1 2 3 में टेबल में, तो 2 के बाद 3 आता है, तो 2 को 3 से मल्टीपल कर दीजिए, 6 हो जाता है, तो 6 कर दीजिए, और 5 का खाली स्क्वायर कर दीजिए, 25 25। इसका मतलब है कि 25 से जो आप मल्टीपल कीजिए, ट्रिक अगर सीख गए होंगे तो ठीक है, नहीं सीखे होंगे तो इस तरीके से हम छोटे छोटे क्वेश्चन बताते रहेंगे ताकि आपको ट्रिक भी आसान लगने लगे। तो ये आपका 625/81 आपका ये राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड का फर्स्ट हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, इसको भी सोल्व आसानी से कर सकते हैं। क्या है, 5/6 पे पावर 6, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं, लेकिन इस जगह पे निगेटिव पहले से दे चुका है, तो इसको रिवर्स नहीं करेंगे, सर नहीं कीजिएगा, क्योंकि बेस सेम दे चुका है। अगर माइनस है तो आप प्लस कीजिएगा, उसके बाद में माइनस है तो माइनस लिख दीजिएगा, पावर ऐड हो रहे हैं। तो आप इस जगह पे क्या लिख लीजिएगा, 5/6 पे पावर 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4। तो अब क्या लिखिएगा, 5/6 इंटू 2, अब लिख दीजिएगा 2। अब जब 2 है, जब स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए, 5 25 6 36, यानी 25/36, ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड देखिए, 2/3 अगर बेस सेम है तो पावर ऐड करने का है, तो ऐड कीजिए, -3 है और प्लस -2, इस तरीके से चलिए आप, -2 to 2/3 इंटू -3 प्लस माइनस, तो हो जाएगा 2/3 पे पावर -5। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स करना चाह रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, रिवर्स का है कि माइनस में हो, तो 3/2 पे पावर 5। अब इसको मल्टीपल कर लीजिए, 3 3 3 3 3, कहे कि पावर 5 है तो 5 बार मल्टीपल, तो 2 इंटू ये भी 5 बार कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 3 9 3 27 3 81 3 243 243/4 8 16 32, ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ, 9/8 पे पावर -3 इंटू 9/8 पे पावर 2। अब क्या करें, अब पावर बेस सेम तो पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड का मल्टीपल में, तो मल्टीपल में पावर ऐड कर दीजिएगा, तो 9/8 लिख लीजिएगा और -3 + 2, तो 9/8 हो चुका है, तो प्लस माइनस जब 3 में से 2 घटाएंगे तो -1 बच जाएगा, क्या कि बड़ा का निशान। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, 8/9
ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर अब थर्ड में चलते हैं। तो देखिए 5/9 पे पावर -2। अब ये दोनों इक्वल है, जब ये दोनों इक्वल है ना तो पहले इसका काम कर लेंगे। तो देखिए 3/5 एज इट इज है। अगर -3 अगर ये मल्टीपल में है तो पावर ऐड हो जाते हैं 0। अगर कोई भी पावर 0 होता है तो 1 होगा। अगर इससे 1 से मल्टीपल करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन -3 से और अगर 0 प्लस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कंटेंशन है वो तो बता के चलना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 5/9। अब इसको रिवर्स करना चाहते तो रिवर्स कीजिए 9/5। अब ये निगेटिव में थे तो इसको पॉजिटिव में बना दीजिए। अब इसको एज इट इज लिख लीजिए इंटू 3/। अब देखिए 3 माइनस और प्लस है तो ये -3 रहेगा, इसको भी रिवर्स कर लेंगे तो 5/, ये 3 हो जाएगा और ये जो -3 था वो प्लस हो जाएगा 3। अब मल्टीपल कर लीजिए, मल्टीपल कर लीजिएगा 9 × 9 5 × 5। अब उसको कर लीजिए 5 को 3 बार मल्टीपल कर लीजिए इंटू 3 × 3 × 3। 5 से 5 उड़ा दीजिए, 3 से 3 उड़ा दीजिए 9, 3 से ये 3 उड़ा दीजिए 3 और 3 × 5 = 15 यानी 15 का 3 यहाँ बचा 5 यहाँ बचा, इससे मल्टीपल कर लीजिएगा तो ये 15 आपका ये राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड देखिएगा -3। अब देखिए इस जगह पे माइनस किया है, इस जगह पे माइनस है तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको फर्क हम पढ़ाते हैं। क्यों फर्क पढ़ाए, फर्क इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बेस सेम नहीं, बेस तो सेम है लेकिन जो -3 है -2 है तो इसका मतलब दोनों में बेस इक्वल नहीं है। जब बेस ही नहीं इक्वल है तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसको हम रिवर्स कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर वाला में माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो 5/-3 5/-3 पे पावर 4 का है कि जब रिवर्स किया तो ये प्लस, ये माइनस था तो प्लस हो गया इंटू 2/5। इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। फिर क्या करें सर, फिर कीजिए अब 4 बार मल्टीपल कीजिएगा, नहीं कीजिए क्या करें ना तो सिर्फ 4 बार करना ही पड़ेगा क्योंकि काटना आसान हो जाता है। 5/3 अब 4 बार माइनस करेंगे तो उससे बढ़िया है कि पॉजिटिव हो जाएगा। कहा कि हम बताया है कि जब भी अंदर माइनस रहे अगर पावर इवन नंबर रहे तो माइनस को पॉजिटिव, माइनस को प्लस बना देता है। इंटू ये भी पावर ऑफ इवन नंबर है तो ये भी प्लस हो जाएगा तो 2/5 × 2/5। अब काटी कट रहा है तो काटी, नहीं काट रहा है तो नहीं काटी। 5 से 5 5 5 2 कट गया, बच गया नहीं। 5 5 × 25 और 25 2 × 50 और 50 2 × 100, ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 3 3 × 9 3 × 21 3 × 81 तो ये 81 यानी 100/81 ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर थर्ड का अब क्या करें, अब इसको हम पॉजिटिव बना दे रहे हैं, रिवर्स कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा -3/2 का -3, जो -3 था वो पॉजिटिव बन गया। क्या है कि इसी को हम रिवर्स कर दिया, लेकिन अंदर वाला माइनस में कभी फर्क नहीं पड़ता है, आप इस पे ध्यान रखिए करें। इसको भी रिवर्स कर दे रहे हैं तो 3/2 उसके बाद में माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा। अब क्या करें, इसमें ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में अगर अंदर माइनस है तो माइनस में आंसर रहने वाला है। 3 का क्यू 27 और 2 का 8, 2 का क्यू 8, माइनस है तो माइनस रखिएगा। इस जगह पे क्या कीजिएगा, इस जगह पे माइनस है लेकिन और इवन है तो ये प्लस कर देगा। 3 3 × 9 और 2 2 × 4, 3 का 3 हाथ में रहा 6 और 9 6 9 2 18, 18 और 6 24 और 24 नेगेटिव है तो नेगेटिव दीजिए और 8 4 32 ये आपका राइट आंसर। जब ये आपका राइट आंसर तो क्वेश्चन नंबर और जितना भी हार्ड क्वेश्चन को हम कितना आसान बना देते हैं उसको भी आप ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट। -2/3 × -2/3। अब इस तरीका से आप कर पा रहे हैं। उसके बाद में क्या है, क्यों ऐसा किया सर, क्या है कि 2 बार मल्टीपल है और उसके बाद में पावर माइनस तो आप पावर माइनस दे दिए। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और 2 2 × 4 और 3 3 × 9 ये फर्स्ट ब्रैकेट का काम हो चुका और ये सेकंड ब्रैकेट का काम होगा। और जैसे ही आप देखिएगा कि माइनस किसी पे भी पावर अगर माइनस में होता है तो उसको आप पॉजिटिव कैसे बनाइएगा, जब उस डिजिट को आप रिवर्स कर दीजिएगा तो प्लस हो जाता है।
उस डिजिट को आप रिवर्स कैसे कर सकते हैं, 9 को ऊपर कर लीजिए और 4 को नीचे कर दीजिए और स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए कि ये माइनस को पॉजिटिव बनाया है रिवर्स कर करके। जब रिवर्स कर देंगे तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 9 जा 81 और 4 4 जा 60। यही आपका राइट आंसर है। यानी जे और पावर होता है ना, आप इस तरीका से बना सकते हैं 9/4 इंटू 9/4। देखिए 9 9 जा 81 और 4 4 जा 16। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हो चुका, साथ 4 का सेकंड -1/3 इंटू -1/3। फिर क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का काम कर लीजिए, 2 का काम कर लीजिए। अब मंझली ब्रैकेट -2 है तो -2 दीजिए और है -1 दे दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। अब कैलकुलेट कीजिएगा ना तो 1 बन जा 1 और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, क्योंकि 2 पे है तो 2 बार मल्टीपल किया है तो -1 प्लस और 3 3 जा 9। अब इस पे -2 है और इस पे भी माइनस, फिर क्या करेंगे, फिर इसको रिवर्स कर देंगे। जब रिवर्स करेंगे ना तो ये 9 का स्क्वायर आ जाएगा। 9 का स्क्वायर आएगा, अभी पावर माइनस लगा हुआ है क्योंकि ये अभी चल रहा है। पहले तो इसका काम किया, फिर इसका काम किया, फिर इसका काम करेंगे लास्ट में। फिर क्या करेंगे, 9 9 जा 81। अब इस पे पावर कौन सी है, -1 है। अब इस पे किसी डिजिट के नीचे हमेशा 1 छुपे रहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा 1 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका आपको आसान बना के इस तरीका से हम, इससे ये हल्का क्वेश्चन है, बस माइनस है ना तो आप माइनस को क्या करेंगे, रिवर्स कर दीजिए तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव बन जाएगा तो वो तो पॉजिटिव है ही है। तो अब क्या कीजिए, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 और मझली ब्रैकेट रह गया और इस पे भी स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर है। तो आप क्या कीजिए, 4 4 जा 16 और 9 9 जा 18 और यही आपका राइट आंसर। देखिए उससे ये आसान था तो ये बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का हो चुका समाप्त तीनों क्वेश्चन। अब आते हम बताया था इस क्वेश्चन में सिर्फ ये ध्यान देना है कि हम किस टाइप से बना रहे हैं क्वेश्चन को। और जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो क्वेश्चन अच्छे अच्छे इंसानों को हालत खराब कर देगा, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन माइनस और माइनस प्लस रहता है ना तो हौच-वौच हो जाता है। जब हौच-वौच है तो इसको हौच-वौच को कैसे हम इसको आसान कर दें। इसको आसान करने के लिए सिर्फ एक पार्ट ध्यान रखना है कि बेस तो सेम नहीं है। अगर बेस सेम है तो मल्टीपल है तो पावर ऐड होते हैं, डिवाइड है तो पावर माइनस होते हैं। लेकिन क्या बेस सेम है, अगर बेस सेम नहीं है तो क्या करेंगे, ब्रैकेट से ही इसको गायब करेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट। अब देखिएगा कि -3 1/3 पे पावर -3 है तो हम ब्रैकेट से पूरी तरीका से हम ब्रैकेट को तोड़ देंगे। ब्रैकेट को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे सर, ब्रैकेट को तोड़ने के लिए सिर्फ एक काम करेंगे ना कि इसको जैसे ही रिवर्स करेंगे ना ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 है और सोल्व। अब इसको 3 कर देंगे, पावर 3 पे पावर 3 1 है ना, रिवर्स और इसके नीचे 1 कर देंगे। तो किसी उसके नीचे 1 कीजिए, नहीं ना कीजिए, हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। उसके बाद में माइनस कीजिए, माइनस इसको भी रिवर्स कर दीजिए 2/1, इसको पे क्यू कर दीजिए और डिवाइड है तो डिवाइड दे दीजिए। अब इसको भी रिवर्स कर दीजिए 4/1, इस पे भी क्यू कर दीजिए। सब पे पावर नेगेटिव था, उसको हम रिवर्स किया, पॉजिटिव बना दिया। अब रिवर्स करके पॉजिटिव बनाया। अब 3 का क्यू होता है सदा, कैसे सदा सर 3 × 3 × 3, यानी 3 बार है तो 3 बार मल्टीपल करना है। ये हो जाएगा -2 × 2 × 2। फिर डिवाइड है तो डिवाइड दे दीजिए 4 × 4 × 4। सब काम कर लीजिए। ये हो चुका 27। ये माइनस है तो माइनस 8 हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा कितना 64। तो 64 क्या अब कुछ ब्रैकेट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था तो नहीं। तो देखिए इसको इससे घटा दीजिए और इसको डिवाइड मार दीजिए तो ये हो जाएगा 29/64। 29/64 यही आपका राइट आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका पूरी तरीका से समाप्त सोल्व। अब 3/4 कर देंगे, क्या है कि हम सोल्व कर चुके हैं। अब माइनस है तो प्लस बच जाएगा और तो एक बार है तो एक भी बार लिखा तो माइनस कीजिए, माइनस। अब इस पे भी रिवर्स कर दीजिए 4/1 और इस पे भी पावर 1 दे दीजिए और ये मंथली ब्रैकेट पे पावर -1 है तो नीचे वाला पहले काम करेंगे 3/4 -4। अब क्या करेंगे ना, अब इस पे पावर निगेटिव था, कहा है कि इस ब्रैकेट का काम हो चुका समाप्त। क्यों ब्रैकेट का काम हो चुका समाप्त, कहा है कि आप खोल दिए ब्रैकेट, अब हो चुका -1। अब नीचे एलसीएम ले लीजिए, नीचे एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 एलसीएम ले लेंगे और नीचे 1 छुपा रहता है तो 1 तो 3 और 4 4 जा 16।
अब इस पे पावर कौन सी है, -1 है, और जब -1 है तो ये हो जाता है -13/4, और इसके पे पावर -1 है तो अब इसको रिवर्स कीजिएगा ना तो 4y -13, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या निगेटिव, निगेटिव रखिएगा, ऊपर रहे चाहे नीचे रहे निगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इस पे गौर करेंगे और इस पे ध्यान देंगे कि कैसे हम कर रहे हैं, आपको कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 7, पावर -1 है तो 1/5 लिख सकते हैं, और इस पे पावर 1। जब भी किसी पे पावर रहता है तो माइनस में रहता है तो उसको रिवर्स कीजिएगा ना तो पॉजिटिव बना लेता है, तो पॉजिटिव बना लिया। बोले सर हम बोला नहीं कि किसी भी डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है, उसको रिवर्स कीजिएगा और माइनस पावर रहेगा तो पॉजिटिव बना लेगा। फिर मल्टीपल है तो मल्टीपल दे दीजिए, 3 पे पावर -1 है तो इसको भी कर दीजिए 1/3 का है कि ये भी आप नेगेटिव पावर कॉमन ही। हाँ तो देखिए अब ये हो जाएगा 1 3 जा 50, और इस पे पावर माइनस, इस ब्रैकेट का काम हो चुका है, ये -1 बच चुका है। अब डिवाइड है, और डिवाइड है तो 1/6। अब कुछ करेंगे ना, ये माइनस है पावर, अब इसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स करेंगे तो पॉजिटिव बना लेगा तो 1/15। अब ये मल्टीपल में डिवाइड में है, अब इसको रिवर्स करेंगे ना तो मल्टीपल में आ जाएगा, तो ये 15 छक्का 90, यानी 59 जा 90 हो जाता है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इजी बन रहा है क्वेश्चन, आप हार्ड देखकर भाग नहीं सकते, अगर भागिएगा तो मैथ आपका ही मतलब वीक होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है 8 का फर्स्ट है 2 पे पावर 0, और जब 2 पे पावर 0 होता है तो आपको पता होगा कि 2 पे पावर कितने पे पावर 0 रहता है उसका वैल्यू 1 होता है। तो 2 के पावर 0 है तो हम इसका 1 रख देंगे। किसी भी पावर डिजिट 2 3 4 अगर इस पे पावर 0 तो इसका भी वैल्यू 1 ही हो जाएगा। कितना पर भी पावर डिजिट अगर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 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 1 होगा। आप हमेशा के लिए इसको नोट करके रख लीजिए पेन में कि किसी पे भी वैल्यू अगर 1 हो, किसी पे भी पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। +3 यानी 1/3 का है कि ये माइनस पावर है तो इसको रिवर्स कर दिया तो पावर पॉजिटिव बना लिया, और इंटू 3 का स्क्वायर, का 3 का स्क्वायर 9 लिख देंगे, हाँ लिख देंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है। क्या इस पे एलसीएम ले सकते हैं, हाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 + 1 1 का कितना बार पढ़ेंगे, 3 आए 3 बार तो 3 ऊपर भी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में ये इसको ब्रैकेट कर दीजिए 9। अब ये हो जाएगा 4/3 × 9, और 3 से 3 3 जा 9 काट दीजिए, और 4 तिहाई 12, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड, 1 पे 2 पे पावर 1 दे दीजिए इंटू 1/3 दे दीजिए, और डिवाइड में है तो डिवाइड रखिए, इसको 1 पे पावर 2 पे पावर 3 दे दीजिए। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 1 जा 1, ऊपर 3 2 जा 6 6 कर दीजिए, डिवाइड है तो डिवाइड दे दीजिए, 8 हो जाता है। कैसे सर, 2 × 2 × 2, क्या है कि 3 पावर है 3 बार करेंगे मल्टीपल, और 1/6। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 × 2 × 2 बाई 1, क्यों 2 ले गए, डिवाइड में है, जब इसको रिवर्स करेंगे तो मल्टीपल में आ जाता है। तो 3 × 2 = 6, और 2 2 = 4, 4/3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड, अब इसको रिवर्स मार, जब रिवर्स मारिएगा तो 2/1 इसका होल स्क्वायर प्लस कर दीजिए 3/1 इसका स्क्वायर, फिर प्लस, जैसे ही इसको रिवर्स करेंगे ना तो पावर माइनस से प्लस हो जाता है, तो 4/1 स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या कीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का कीजिए ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको बता दिया है। 4 4 जा 16, डिवाइड कीजिएगा तो 29, तो ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एक क्लास में पूछ चुका है और पूछते रहेगा, आपको फाइनल एग्जाम हो, टेस्ट एग्जाम, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, आप हमेशा देखिए कि तीनों बेस सेम है। तीनों बेस कहने का मतलब है कि 5/3 5/3 5/3, जब बेस सेम होता है तो मल्टीपल में पावर ऐड होते हैं, और जो भी अगर बेस दोनों तरफ सेम हो जाता है तो बेस आपस में कट जाते हैं और पावर इक्वल हो जाते हैं। जब पावर इक्वल हो जाते हैं तो इस जगह पे आप ये ध्यान रखिएगा कि आप बोल रहे थे सर कि रिवर्स कर देंगे तो पॉजिटिव बना लेगा, तो रिवर्स इसलिए नहीं कर पा रहे हैं इसमें क्योंकि बेस सेम दे चुका है, और जब बेस सेम दे चुका है तो इस पे छेड़छाड़ वैसे भी बनेगा लेकिन थोड़ा और लेंदी चला जाएगा। तो इसको आसान है तो आसानी करके हम सोल्व कर देंगे इसको। तो लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5/3, और जब बताया है कि मल्टीपल में है तो पावर ऐड हो जाते हैं तो ऐड कर दीजिएगा, और -5 है तो 5 कर दीजिएगा।
तो ऐसे करेंगे सर, हाँ क्यों ऐसे करेंगे, आप क्वेश्चन उतारिएगा तो एक स्टेप को हम छोड़ रहे हैं, स्टेप को, इसका मतलब है कि ये भी ये सब इक्वल है, तो मल्टीपल में पावर बेस हो जाते हैं, तो एक ही तो पार्ट रखा और ये और पावर मल्टीपल है तो इसको 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 ऐड कर रहे हैं, ऐड है तो माइनस दे दिया, और प्लस तो रहता ही है, मल्टीपल में पावर ऐड होते ही प्लस की जगह पर मल्टीपल की जगह पर प्लस हो रहा है, तो मल्टीपल की जगह प्लस कैसे दे रहे हैं कि बेस सेम हो जाता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। उसके बाद में क्या करें, 5/3 पे पावर 3x और 5/3, अब क्या कीजिएगा ना, -4 और -5 इक्वल टू 5/3 इक्वल टू 3x। अब ऐसा हो चुका, अब क्या करेंगे ना, 5/3 लिख देंगे और माइनस, यानी -4 है और -5 है, ऐड तो होगा लेकिन नेगेटिव का ही निशान रहेगा, इक्वल टू 5/3। अब दोनों जगह बेस सेम है बाबू, तो बेस सेम है तो पावर, अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाते हैं, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, -9 इक्वल टू 3x, -9 इक्वल टू 3x, तो लिखिएगा 3x इक्वल टू -9 और x इक्वल टू -9/3 और 3 3 9, x इक्वल टू -3, यही आपका राइट आंसर होगा। तो इस टाइप से आप बनाइए, इस तरीका से क्वेश्चन अगर आप बना पा रहे हैं तो आप एक दिन यकीन रखिए कि आपका मैथ आसान जरूर हो जाएगा और आप डरिएगा नहीं, आप मैथ आपसे डरने लगेगा, कोई भी मैथ बनाइएगा आसान से तुरंत बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि 4/9 है ना, 4/9 और पावर इक्वल है, मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं तो +7 इक्वल टू 4/9 इक्वल टू 2x - 1। अब बेस दोनों में सेम है, तो लिखेंगे 4/9 इंटू, अब 4 - 7 इक्वल टू 4/9 पावर 2x - 1। अब बेस सेम हो गया तो पावर आपस में पावर इक्वल हो जाते हैं, तो 4, अब 4 में से लिख दीजिए एक बार आप 4/9, तो ये -3 हो जाएगा क्योंकि 4 में से -7 जा रहा है, तो बड़ा का निशान इस जगह पे आप जानते होंगे, तो 4/9 कर दीजिए और इक्वल टू 2x - 1, 2x - 1 कर लेंगे ना, तो बेस सेम तो पावर इक्वल, तो -3 इक्वल टू 2x - 1, 2x - 1, तो लिखिएगा -3 और ये माइनस है तो इस माइनस को इधर ले जा रहे हैं, तो ये +1 हो जाएगा इक्वल टू 2x और ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 2x और x इक्वल टू -2/2, तो ये काटिएगा -1, x का वैल्यू -1 आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व लिखेंगे, यानी -6 पे पावर -1 किस डिजिट से मल्टीपल करेंगे कि पावर -1 होता है, x मल्टीपल कर दे रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन पता है कि आंसर इसी तरीके से दिया जा सकता है, कुछ नहीं है तो प्रोडक्ट है यानी एक डिजिट और ले लेंगे हम। अब क्या करेंगे, हम इसमें 1 छुपा हो तो रिवर्स कर दिया, हर डिजिट के 1 छुपा बता दिया तो आप समझ जाइएगा एक बार में। अब इसको रिवर्स किया तो ये नेगेटिव था अभी और ये पॉजिटिव हो चुका, तो पॉजिटिव अब दे दीजिए इंटू x इक्वल टू, इसको भी रिवर्स कर दीजिए और फिर क्या कीजिए ना x इंटू, अब इसको खोल दीजिए, -6 है, 1/-6 है, तो 1/9 और 1/9, तो x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये -6 हो जाएगा, तो 3 3 9 और 3 2 6 यानी -2/3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो -2/3 आप ये राइट आंसर होगा। तो आपको इसी ढंग से बनाना है और आपको कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से चल रहे हैं आप भी चलते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है y what be sold be 2/3 -3 डिवाइड दैट इन द क्वाड्रेंट बाई इतना। तो जब भी डिवाइड करने का रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, आंख मूंद के इसको पहले डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड कर दीजिएगा ना तो 4/27 हो जाएगा और 27 पे पावर 2 हो जाएगा। तो अब इसको रिवर्स करके पहले पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए। अब इसको पॉजिटिव 3 कर लिया, अब डिवाइड है तो डिवाइड दे दीजिए। अब इसको भी पॉजिटिव बना लीजिए, पॉजिटिव है -4 है, अब इसका स्क्वायर का पॉजिटिव बना लिया। अब इसको कौन सी कीजिए ना, अब 3 पर है और ऑड नंबर रहता है और अंदर माइनस रहता है तो माइनस होगा, तो 8 भूल रहे थे, इस जगह पे आप ध्यान रखिएगा 8 हो जाएगा। तो इस जगह 8 दीजिए। अब इसको रिवर्स कीजिए, डिवाइड में और मल्टीपल हो जाएगा। 4 × 4/27 × 27 से 27 कट जाएगा और माइनस ही बचा हुआ -1 और बच जाएगा 8 2 जा और 2 2 जा यानी -2/27 और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो
तो 2x पे पावर 1 डिवाइड 2 को 5 का स्क्वायर बना लीजिए। 5 का स्क्वायर बना लिया। अब क्या 125 5 का क्यूब होता है, तो इसको 5 का क्यूब डाल दीजिए। अब बेस सेम हो चुका है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाते हैं, तो 2x प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू पावर 3 है, तो 3 दे दीजिए। बेस सेम हो चुका है तो एक बार और ले लीजिए, x प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 5 पे पावर 3। तो अब लिखेंगे हम ये 5 पे पावर 2 माइनस 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बड़ा है, घटा रहे हैं, जब घटाएंगे ना तो घटेगा लेकिन बड़ा का निशान रहेगा नहीं, माइनस होगा। अब इस जगह पे 5 पे पावर 3। अब इसको क्या कीजिए ना, बेस सेम हो गया है तो पावर भी इक्वल होते हैं, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 3 और 2x इक्वल टू 3 प्लस 1 का है कि माइनस है तो राइट में जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, और x इक्वल टू ये हो जाएगा 4 और इसको लेके नीचे चले जाएंगे 2, तो 2 2 या 4, x इक्वल टू 2, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये चैप्टर हो चुका समाप्त, एक्सरसाइज 2A हो चुका पूरी तरीके से समाप्त। अब इसको 2 बार 3 बार देखिए और अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को ऐसा अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसको आसानी से हम बना दिया, आप भी बनाइए और इसी तरीके से बनाते रहिए। उसके बाद में अपने आप को इंप्रूव कर करके आप देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम में बैठ कर देखिए आपको क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि अगर किए रहेगा तो हम हर एक वीडियो को डालने की कोशिश करेंगे, हर वीडियो जाएगा आपके पास, और हर वीडियो जाएगा तो आप देखिएगा कि इसी तरीका से जब हम आपको समझा रहे हैं अगर समझ में आ रहा है तो इसी तरीका से देखते रहिए और भी बेहतर करने वाले हैं। इस तरीका से अगर हम इस तरीका से समझा रहे हैं तो अगर हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आने की कोशिश करेंगे तो आप इससे कोशिश करेंगे हम कि शॉर्ट क्वेश्चन वीडियो को छोटा क्वेश्चन को बड़े क्वेश्चन को छोटा हम कैसे बना देते हैं। अब जब छोटा बना देंगे तो आपको जब समझ में आ जाएगा तो पक्का आप कोशिश कीजिएगा कि मेरा ही वीडियो देखिए। अगर मेरा ही वीडियो देखते रहिएगा तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप किसी से भी बात कर सकते हैं मैथ में सीधे, क्योंकि आपके पास सारा कॉन्सेप्ट दौड़ रहा होगा। जब सारा कॉन्सेप्ट दौड़ता है ना तो क्वेश्चन तुरंत आंसर क्वेश्चन जैसे ही देते हैं तो उसके तरीका से कैलकुलेटिव कर करके आप आंसर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।